मोहब्बत बहुत आसान है अगर दिमाग से न की जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैराथन मनोविज्ञान की 43 नंबर टेस्ट सीरीज़ लेकर हाजिर हूँ। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और कुछ नया भी। पहला सवाल, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करने में एक अध्यापक को क्या चीज़ जाननी आवश्यक है? पहला विकल्प, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों की विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादनों को। उत्तर आ रहा हो तो कमेंट करके बताएं आप कि क्या उत्तर होगा। तो यहाँ पर पहले सवाल का उत्तर होगा सी। तीसरा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना आवश्यक है एक अध्यापक को। दूसरा सवाल, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। बताइए क्या उत्तर होगा। तो उत्तर होगा दूसरे सवाल का अपना ए। पहला, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है निचली कक्षाओं में। तीसरा सवाल, जो स्पेस है वहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प आएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से स्पेस में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास क्रम में या फिर विकास की सामान्य क्षमता में। उत्तर हो जाएगा 3 के अंदर दूसरा बी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी, व्यक्तिगत ध्यान में रखिएगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ध्यान में रखना, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। इसी सवाल को मैंने 1-2 रोज पहले पूछा था, थोड़ा अलग तरीके से। बताइए, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया, क्या नहीं है बताइए। उत्तर होगा 4 के अंदर डी, 4 नंबर वाला, चिंतन प्रक्रिया है जो नहीं है। अगला देखिए 5 नंबर, मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग बताएं उन सभी को आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा में की दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? इससे संबंधित संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंधित संवेग कौन सा होगा? 5 के अंदर हो जाएगा अपना सी, जिज्ञासा यानी आश्चर्य। क्या हो जाएगा 5 के अंदर अपना सी। छठा सवाल देखिए अपना, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अध्यापक की दृष्टि में प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या फिर बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इस तरह का सवाल मैंने पहले भी पूछा था। तो उत्तर होगा 6 के अंदर। अगर अध्यापक का दृष्टिकोण देखें हम तो ए विकल्प होगा पहला, प्रत्येक बच्चा है जो सीख सकता है। सर्वोत्तम कथन ये है। 7वां सवाल ध्यान से देखिएगा, ये रीट में ही आर्टेट में आया हुआ है। सामान्य परिपक्वन से पहले
प्रशिक्षित करना प्राय। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होगा? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, यह हम पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा 7 के अंदर अपना डी, चौथा, कि लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह हम पर ही डिपेंड करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखिए। प्रकृति की आवाज़ें सुन रहे होंगे आप, पक्षी है जो चहचहा रहे हैं। 8वां है, उत्तर बाल्यावस्था या उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं संख्या, संख्या, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यहाँ पे थोड़ा मिस्टाइप हो गया, द्रव्यमान है उत्तर बाल्यावस्था में। तो 8 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा क्या? डी, चौथा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन है जो समझने लग जाते हैं। अगला सवाल देखिए, 9वां, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की, दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर सृजन करने की अवस्था। बताइए, पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? 9 के अंदर उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही, न कि उत्तर बाल्यावस्था की। दल या समूह में रहने की जो अवस्था है, ये विशेषता नहीं होती है पूर्व बाल्या अवस्था के अंदर। 10वां सवाल आसान है, बता दोगे आप? तो इसका उत्तर आप ही कमेंट करके बताना, नहीं मिले तो किताब में ढूंढ के बताना। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, उपरोक्त सभी। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त सभी। देखिए, ये चीज़ तो अपन को याद हो जाती है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये प्रौढ़ावस्था वगैरह, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था जहाँ आ जाता है तो वो चीज़ वहाँ का फैक्ट है जो याद करना, क्योंकि वहाँ पर है जो कन्फ्यूजन होता है कई बार। तो इसका उत्तर आप बताइएगा। 11वां सवाल देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। विकल्प देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी अवधि है 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उससे ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवस्था है 2 से 7 वर्ष। किस में होता है? तो 11 के अंदर उत्तर बता देता हूं मैं आपको, उत्तर होगा बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से या 11 वर्ष से ऊपर। इसके अंदर है जो बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। 12वां सवाल, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार या घर। कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को और बेहतरीन तरीके से परिभाषित है जो किया जा सकता है? तो 12 के अंदर उत्तर हो जाएगा अपना क्या? बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के अंदर। जय हिंद। प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सभी मित्रों को शेयर करें। और ये पक्षियों की चहचहाट से आपको व्यवधान हुआ है तो आगे से इसका ध्यान रखेंगे, ये व्यवधान भी आपको नहीं होगा।